हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एग्ज़ाम 2021 के लिए पेपर F7 जिसमें आप सभी को पढ़ना है गणित के शिक्षण शास्त्र प्रथम स्तर, उसके बारे में पढ़ना है आपको। तो इसमें जो है आज हम यूनिट 1 के जिसमें आप सभी को पढ़ना है गणित की समझ, इसके पॉइंट 3 में आप देखेंगे तो आपको पढ़ना है गणित की प्रकृति। इसके पहले मैंने पॉइंट 1 पॉइंट 2 करवा चुका है। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, नहीं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा, उस पर आप क्लिक कर देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यूनिट 1 के पॉइंट 3 जिसमें आप सभी को जानना है गणित की प्रकृति के बारे में, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक पॉइंट वाइज आपको समझाएंगे कि गणित की प्रकृति क्या है। ऐसे आप सभी को पता होगा कि गणित की जो महत्व है या प्रकृति है वो क्यों है, क्योंकि वर्तमान समय में अगर आप अभी वर्तमान समय में हैं तो आपको पता होगा कि गणित का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं और आप सभी को पता होगा कि गणित के बिना जो है जीवन संभव नहीं है या कोई भी काम संभव नहीं है। आप सभी को पता होगा कि बिना गणित का कोई कार्य नहीं होता है। आप कोई भी काम करेंगे तो उसमें गणित का जिक्र जो है ज़रूर से ज़रूर आएगा। अगर आप पैदल भी चलते हैं तो आपको पता होगा कितना स्टेप आप चल रहे हैं तो यहाँ भी गणित का प्रयोग है। अगर दुकान में सामान लेते हैं तो वहाँ तो गणित का प्रयोग है। फिर अगर कितने बजे उठते हैं तो उसमें भी जो है गणित का प्रयोग है। गणित का प्रयोग जो है हर कदम पर आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे गणित की प्रकृति के बारे में। तो मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज डाला है। पहला पॉइंट में डाला है गणित की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा भली बातों समझा जा सकता है। मतलब जो गणित की प्रकृति है इसको जो है भली भांति समझा जा सकता है। पहला है गणित के ज्ञान का आधार हमारा ज्ञानेंद्रिया है। जो हमारे ज्ञानेंद्रिया होते हैं 5 होते हैं, वह जो है गणित के ज्ञान का आधार है हमारा ज्ञानेंद्रिया। सेकेंड पॉइंट है गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा माप तौल का ज्ञान जो है प्राप्त किया जाता है। गणित के माध्यम से जो होता है हम लोग संख्या, स्थान, दिशा, मापन या माप तौल आदि का जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है गणित के अध्ययन के माध्यम से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होता है तथा उसका एक स्वाभाविक उत्तर निश्चित होता है। गणित के माध्यम से जो होता है प्रत्येक ज्ञान व सूचना का जो होता है स्पष्टीकरण होता है। अगर आपने सूचना दिया या जो भी ज्ञान दिया क्या वो सत्य है कि गलत है, तो वह जो है गणित के ही माध्यम से जो है पता लगाया जाता है। उसके समीकरण के द्वारा ही जो है उसको हल करके जो है पता लगाया जाता है। आप सभी को मैं बता दूं कि मेरी थोड़ी गला फंस रही है, आवाज़ थोड़ी प्रॉब्लम होगी, बस आप हमारी बातों को सुनेंगे गौर से और आप हमारी बातों को समझेंगे। अगले पॉइंट को देखते हैं। तो अगला पॉइंट जो है गणित के अधीन बालक में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। गणित के माध्यम से जो होता है किसी भी बच्चों में आत्मविश्वास आता है और आत्मनिर्भरता होता है। और किसी कार्य को वो करता है तो वह जो है गणित के माध्यम से जो होता है उसके अंदर जो होता है आत्मशक्ति होती है कि हाँ मैं यह कार्य कर सकता हूँ, और आत्मनिर्भरता का भी विकास होता है। तो यह सब जो है गणित के माध्यम से ही होता है। आगे जानेंगे गणित को सूचना के आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। गणित को जो है सूचना का आधार मानेंगे और उसमें जो होता है उसका संख्यात्मक निष्कर्ष जो है आसानी से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि गणित जो है आपके हर कदम पर जुड़ा हुआ है। मैंने आपको यह बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आपके दैनिक जीवन में जो है जो भी गतिविधियाँ करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसमें आपको बिना गणित का कोई ऐसा कार्य मिलेगा ही नहीं। अगर आप उठते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, तो सारी बातों में जो है आपको गणित नज़र आएगी। अगर आपको पता होगा पूजा भी करते हैं तो आपको टाइम दिया रहता है कि हाँ ये समय में आपको पूजा करना है, तो यहाँ समय का बोध आ गया, मतलब यहाँ गणित का प्रयोग हो रहा है। अगर खाना खाते हैं तो आपको पता होगा कितना रोटी खा रहे हैं, तो यहाँ भी जो है आपको गणित का प्रयोग, संख्या का प्रयोग होगा। तो ये सब जो है हमारे गणित का प्रयोग है। अगर आप गाड़ी से कहीं जाते हैं या हवाई यात्रा करते हैं या कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो आपको पता होता है कितना किलोमीटर जाना है, कहाँ जाना है, तो यह सब जो है गणित का प्रयोग आ गया। तो मैं कह सकता हूँ कि गणित का प्रयोग जो है हमारे हर कदम में शामिल है या हर कदम पर गणित का प्रयोग है। आगे जानते हैं गणित के ज्ञान का आधार निश्चित है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है।
गणित का जो ज्ञान है उसका आधार जो है निश्चित है। जो गणित के माध्यम से ज्ञान हमें मिलेगा वो सटीक मिलेगा, सही मिलेगा, इसलिए जो है उस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित पर जो है विश्वास किया जाता है। ऐसे आप साइंस में देखेंगे तो बहुत सारे एक्सेप्शन आपको मिलते हैं कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन गणित का जो आंसर आता है वो सटीक आता है। मतलब 90% या 99% बोल सकते हैं आप कि सही आता है। 1% ही जो है गलत आने की चांस होती है, लेकिन 99.9 जो है आपका सटीक आंसर गणित के माध्यम से आता है। नेक्स्ट है, गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। गणित की जो भाषा होती है वह सुपरिभाषित मतलब सही सही, शुद्ध शुद्ध और स्पष्ट होती है। गणित की जो भाषा होती है अधिकांश मतलब 99% कह सकते हैं कि उसका जो भाषा है वो सही होता है और स्पष्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, गणित के अध्याय से प्रत्येक प्रश्न तथा सूचना स्पष्ट होता है तथा उसका एक संभावित उत्तर जो होता है निश्चित होता है। गणित के अध्ययन से ही जो होता है जितने भी प्रश्न होते हैं, जितने भी सूचना होते हैं, उन सभी का जो होता है स्पष्टीकरण होता है और साथ ही साथ जो होता है एक संभावित उत्तर जो होता है निश्चित होता है। मतलब एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। आगे जानते हैं, तो आगे है, गणित के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होती है। अगर जो भी बच्चा देखे हुए कि जो बच्चे गणित ज़्यादा मतलब बनाते हैं उनका जो होता है साइंस स्ट्रांग होता है। यह जो है जुड़ा हुआ है आपस में, क्योंकि गणित जो होता है साइंस का ही जो होता है मतलब मेन पार्ट होता है। बिना गणित को हम लोग साइंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है जो बच्चे गणित में तेज होते हैं उनका साइंस भी स्ट्रांग होता है, या जिन बच्चों का साइंस स्ट्रांग है उनका गणित भी ठीक ठाक होता है। तो यहाँ कह सकते हैं गणित के माध्यम से बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। अगला पॉइंट है, गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में किया जाता है। विज्ञान की जितनी भी शाखाएं होती है उन सभी में जो होता है गणित का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, या आपका फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, जो भी है उन सारी में आपको देखेंगे तो आपको गणित का प्रयोग मिलेगा। यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी में भी जो है समीकरण करने के लिए गणित का प्रयोग होते रहता है। मतलब कह सकते हैं कि गणित का प्रयोग जो है हर सब्जेक्ट में किया जाता है, क्योंकि अगर हिंदी में भी देखते हैं तो वहाँ भी जो है दिनांक लिखा हुआ मिलेगा कि महात्मा गांधी का जन्म इतना ईस्वी में हुआ था, तो वहाँ भी जो है गणित का प्रयोग हो गया। आप जहाँ तहाँ देखेंगे वहाँ जो है गणित का प्रयोग आपको मिल जाएगा। मतलब सारे सब्जेक्ट में जो होता है गणित का प्रयोग होता है, चाहे वो नंबर के लिए हो, सीरियल नंबर के लिए हो, क्वेश्चन नंबर के लिए हो या अदर कार्य के लिए हो, लेकिन गणित का प्रयोग जो है होता है। अगला पॉइंट है, गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चे के मन में, मस्तिष्क में तर्क करने की आदत जो होती है स्थापित होती है। अगर गणित अगर आप बनाते हैं तो आपकी जो दिमाग होती है वो शार्प होती है, तेज होती है, क्योंकि आप तर्क करेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे। अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन आपके गणित का फंस रहा है तो आप उसके बारे में 2 बार 3 बार सोचेंगे, तो इससे क्या होता है आपका जो दिमाग है, जो सोचने की शक्ति है उसमें जो है वृद्धि होगी। इसीलिए जो है मैं कहूँगा कि जो बच्चे गणित नहीं पढ़ते हैं वो गणित पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो तीव्र गति से बढ़ती है गणित क्वेश्चन को हल करने से, क्योंकि उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूला होते हैं जो कि आपके दिमाग को झकझोर कर रखता है। तो आप कड़ी मेहनत करेंगे और दिमाग का यूज जो है अधिक करेंगे। इसीलिए जो होता है जो बच्चे गणित बनाते हैं उनका दिमाग जो होता है तेज होता है। अगला पॉइंट है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। गणित, मैंने बोला ना कि गणित का प्रयोग हर जगह है, यही पॉइंट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है कि गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने मतलब ईश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। जितने भी जगत में है, जो भी चीज़ें हैं वो सब गणित से जुड़े हुए हैं। गणित का प्रयोग हर जगह हो रहा है, चाहे वो ब्रह्मांड हो, चाहे वो संपूर्ण जगत हो। तो यह पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण था। यह सब मैंने अभी आपको जो है गणित की प्रकृति बताई, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो अगर इतना पॉइंट आप लिख देते हैं तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अब हम जानेंगे गणितीयकरण के बारे में। यह आपका पॉइंट 4 है यूनिट 1 का कि गणितीयकरण क्या है। तो गणितीयकरण जो होता है यह भी जो है गणित से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने सभी क्रियाओं तथा व्यवहारों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध रूप से अपने आप को जो होता है गणितीय सटीकता के साथ प्रदर्शित करता है और क्षमता को दिखाता है, तब हम कह सकते हैं कि वो गणितीकरण की क्षमता हासिल कर लिया। मतलब जिस कार्य को वो करना चाहता है, क्रमबद्ध हो चाहे व्यवस्थित हो या क्रियाकलापों के व्यवहार के माध्यम से करे, तो उसका सटीकता जो प्रदर्शित रूप होता है या सटीकता जो आंसर आता है, जो इसकी क्षमता प्राप्त होती है, तो उसी को हम लोग जो है गणितीकरण कहते हैं। कि अगर आपने यह कार्य किया, आपको इसका सटीक आंसर आ गया, तो आप कह सकते हैं कि यह जो है गणितीकरण के स्पष्ट हो चुका है। तो मैंने यहाँ नोट्स में डाला है, जब कोई व्यक्ति अपने सभी क्रियाओं तथा व्यवहारों में व्यवस्थित एवं
क्रमबद्ध रूप में अपने आप को गणितीय सटीकता के साथ प्रदर्शित करता है या क्षमता प्राप्त कर लेता है, तब हम कह सकते हैं कि उसमें जो है गणितीकरण की क्षमता हासिल कर ली। अगला पॉइंट मैंने डाला है, गणितीकरण दी गई स्थिति को एक अधिक विशिष्ट तरीके से संख्या, प्रतीकों और गणितीय तत्वों का उपयोग करते हुए व्यक्त करने में अतिरिक्त कुछ नहीं है। तब किसी भी दी गई स्थिति को गणितीकरण के आधार होता है। गणितीय शिक्षण अधिगम के गणितीकरण के कौशल पर बल देता है। आगे हम जानेंगे इसके पॉइंट को। तो आगे मैंने यहाँ डाला है, विद्यालय गणितीय शिक्षण का उद्देश्य बच्चों के गणितीय क्षमता को विकास करना है। जो विद्यालय की गणित शिक्षण का है उसका उद्देश्य यही है कि उनमें जो है गणितीय शिक्षण को जो है विकास करना है, तथा जब बच्चों में इस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि बच्चों ने गणितीकरण के बारे में सीख लिया। मतलब यही कहने का अर्थ है कि अगर आपने कोई कार्य किया, उस कार्य का आपको परिणाम या आप उस कार्य में सफल हो गए, तो हम लोग कह सकते हैं कि आपको जो है गणितीकरण को जो है प्राप्त हो गया। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर माना हुआ है कि विद्यालय में जब गणित के शिक्षण बच्चों में बांट रहे हैं या दे रहे हैं, तो जब तक बच्चों में इस उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि हाँ, बच्चों ने गणितीकरण के बारे में सीख लिया। तो यही जो है गणितीकरण है। आगे देखते हैं। तो ये इतना ही था, गणितीय तक ही था, जो कि आपके 2 पॉइंट था यूनिट 1 से। मैंने अभी आपको पढ़ा दिया। गणितीकरण वो है कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसका आपका सटीक आंसर आ जाए या समीकरण निकल जाए, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, मुझे गणितीकरण के बारे में या प्राप्त हो गई, गणितीकरण प्राप्त हो गई, यही है। और ऊपर मैंने आपको गणित की प्रकृति को बताया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।